नगरपालिका द्वारा 81 जोड़ों का पंजीयन किया गया था, जिसमें से एक जोड़े ने निकाह किया। वहीं 80 में से एक जोड़ा वेदी पर आकर बैठा, लेकिन विवाह रस्म को जोड़े ने निभाया नहीं। यह जोड़ा खाचरोद का बताया जा रहा है। उन्होंने विवाह की कोई भी रस्म नहीं निभाई, मात्र वेदी पर बैठे नजर आए। जिस पर मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो वो बोले कि उनका विवाह आगामी फरवरी माह में होना तय हुआ है, लेकिन खाचरोद में बैठक के समय उनसे कहा गया था कि आप तो पंजीयन करा ले और आ जाए, बाकी सब प्रक्रिया हो जाएगी। जिस पर वह वेदी पर बैठे थे। ममता जी को पार्षद गौरव यादव जी, रामकुंवर सिसोदिया जी, श्रीमती रामकुंवर। क्या हो गया, आपने शादी क्यों नहीं की? मांग क्यों नहीं भरी? क्या हो गया नेता, क्या बात हुई है? क्या हुआ बताओ। नगर पालिका आए थे अपन वहाँ पे ओपन दिया हमको, वहाँ से मैंने बोला हमारी शादी फरवरी में हमारे को फॉर्म भराया गया है। उसके बावजूद हमारे को बोला कि आप वहाँ पे जाओ और आप जाके वहाँ बैठो, जो प्रक्रिया वो आपकी पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेरे मत लेना है ना, आप फेरे मत लेना, आप मांग मत करना, बाकी जो भी विधि है वो आप कर लेना, है ना। किसने बोला ऐसा? विधायक जी से खाचरोद में मीटिंग हुई थी। खाचरोद में मीटिंग हुई थी, नगर पालिका के जो अध्यक्ष है ना राकेश जी राठौड़ भैया है, उन्होंने क्या बोला? तो मीटिंग वगैरह हुई थी, क्या फार्म भर दो, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तारीखें पहले निकल चुकी है, तो क्या मतलब तारीखें निकल चुकी है ना, तो फॉर्म भर दो, है ना, और आप फेरे मत करना, मांग मत करना, विधि विधान सब कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे विधायक जी से बात हुई थी पूरी, आप हमारे साथ में चलिए बोले विधायक जी के पास, कोई दिक्कत नहीं हमको। नहीं क्या नाम है आपका? इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत व विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने अपनी बात नागदाज के समक्ष रखी है कि जिसके अंदर वर वधुओं ने शादी नहीं की है और उनका ये कहना है कि हमारी तो अगले महीने शादी और हमको कहा गया है कि यहाँ बैठो, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जिस प्रकार से सामूहिक विवाह समारोह में हमारे 80 जोड़ों ने विवाह समारोह में भाग लेकर बड़े ही खुशी मन से विवाह समारोह किया और अपने दाम्पत्य जीवन में, मुझे आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है। अब आप बता रहे थे, हम इसकी मामले की जांच करेंगे और जो भी होगा उसमें करेंगे हम, आप निश्चिंत रहिए। सब आज सामूहिक विवाह जो था उसके अंदर एक जोड़े द्वारा ना तो फेरे लिए गए, ना हवन पूजन किया गया और उन्होंने सीधा ये कहा कि हमारे को तो ऐसा बोला गया था कि आप तो यहाँ बैठ जाओ और आपका हो जाए। देखिए क्या है कि ये जो मालवा है, मध्य प्रदेश है और हिंदुस्तान, यहाँ पग पग पर 10, 5, 15, 20, 25 किलोमीटर में भी अपने रीति रिवाज, चाहे वो शादी संबंधी हो, चाहे धार्मिक त्योहारों संबंधी हो, चाहे अपनी अन्य परंपराएं हो, बदलती रहती है। कोई आवश्यक नहीं कि नागदा में जिस पद्धति के साथ विवाह संपन्न कराया जा रहा था, सामूहिक विवाह, उसको सारे लोग मानने वाले हों। मेरे को भी वो मिले थे जब प्रोसेसन चालू किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम केवल वरमाला डालेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे अगर ये पता होता कि इसमें का विषय बनेगा तो उनको बैठने के लिए नहीं कहते, हम तो पहले से ही उनको अलग से ही बिठा के रखते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं। जैसे मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए पहले तो जिले भर का रहता था, जिले की लड़की होती थी, अब तो मध्य प्रदेश भर की कहीं की भी लड़की हो सकती है। मान लो कोई झाबुआ की या आदिवासी अंचल की कोई बहन आ गई, बिटिया आ गई, वो इस पद्धति से विवाह नहीं करना चाहते होंगे, तो भाई उनने आवेदन किया है, उनके आवेदन पर जांच पड़ताल हुई है, वो पात्र पाए गए हैं, कोई आवश्यक नहीं कि वो इस रीति रिवाज से शादी करें। समझ गए ना आप? अब दूसरी बात कि हमने तो सुबह 8 बजे से प्रोसेसन प्रारंभ होकर और 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे तक विवाह संपन्न हो गया। अब ऐसा नहीं है कि लोग इतने में ही अपने सारे अनुष्ठान और सारे पूजन और सारे विधि विधान कर लेंगे। गणेश पूजन घर पर किया होगा, माता पूजन घर पर किया होगा, मामेरा इत्यादि घर पर किया होगा, तो लोग शासन की इस योजना को लाभ लेते हैं जो इस पद्धति से जिनकी अंतरात्मा स्वीकार करती है। जैसे मान लीजिए एक मुस्लिम जोड़ा भी था, उसने आया, उन्होंने यहीं पर अपना निकाह का कार्यक्रम कबूल किया। मान लो यहाँ पर उसकी एक अकेले की व्यवस्था नहीं हो पाती तो वो यहाँ शामिल होते, पर व्यवस्था अपने घर पर भी कबूल किया जा सकता था। तो ऐसा ये अपनी एक परंपरा है
शासन की योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को मिले, लेकिन वो अपनी परंपरा के अनुकूल ही विवाह संपन्न कराए, उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। समझ गए ना? तो इतना ही मुझे कहना है इस मामले में। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि तुमने मांग क्यों नहीं भरी, तुमने पूजन क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, ये कोई विषय नहीं है। ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है।